हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का CS301 सब्जेक्ट कोड का 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे उसके दो क्वेश्चंस कि उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है और यदि कितने मार्क्स का क्वेश्चन तो उसमें कितना कंटेंट हमें लिखना है। तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब अनदर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ऑल्सो एक्सप्लेन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपल उसने डेफिनेशन पूछी है कि इसके 6 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको लोगों को क्या करना है कि इसमें डेफिनेशन देनी है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके टाइप्स भी बताने हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप्स है, एग्जाम्पल आपको शो करना है। और उसका यदि कोई लिंक लिस्ट है, कोई भी लिंक लिस्ट का आपको क्या करना है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन शो कर को एक्सप्लेन करना है कि उसके अंदर क्या कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, कौन कौन से फील्ड होते हैं, कौन सा फील्ड क्या करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एलिमेंट को एक लीनियर सीक्वेंस में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लीनियर बोले तो कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक डेटा आइटम दूसरे डेटा आइटम से क्या होता है, अटैच होता है। मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये फिक्स है कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे एग्जांपल, ये तो इसके डेफिनेशन हो गई और इसके एग्जांपल हो गए जैसे एरे है, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है। ये सारे क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के क्या है, टाइप्स है। तो ये सारे के एग्जांपल्स हैं जिनको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और कब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर किसी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या होता है, बनाया जाता है। जैसे मैं बात करूँ एरे, तो एरे कोई पहले से बने हुए डेटा स्ट्रक्चर, जैसे इंटीजर टाइप का एरे। तो इंटीजर क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं या जो पहले से बने हुए हैं। तो उनकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को क्या करता हूँ, बनाता हूँ। ये तो बात हो गई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। नेक्स्ट उसका हाफ पूछा है कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को मुझे क्या करना है, लिंक लिस्ट के को एक्सप्लेन करना है। तो आपको बताना है कि लिंक लिस्ट के अंदर क्या कौन के नोड का सबसे पहले क्या बताना है, रिप्रेजेंटेशन कि नोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोड के अंदर कौन कौन से फील्ड्स होते हैं। और एक सिंपल सा आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। इसके जैसे मैं यदि बात करूँ नोड किसी भी लिंक लिस्ट के नोड का स्ट्रक्चर होता है। जैसे सिंपल लिंक लिस्ट है, मतलब बोलो सिंगल लिंक लिस्ट, इसके अंदर दो फील्ड होंगे, एक तो डेटा फील्ड और दूसरा नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। डेटा फील्ड तो क्या रखेगा, उस जो एग्जैक्ट मेरा जो एक्चुअल जो मेरा डेटा है उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा। और नेक्स्ट जो फील्ड है वो क्या करेगा, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो कौन सा टाइप, किस टाइप होता है, पॉइंटर टाइप का। पॉइंटर टाइप का इसलिए कि उसके अंदर मुझे क्या क्या स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है। क्लियर सब लोगों को, ओके। तो लिंक लिस्ट का मेन चीज़ क्या है, लिंक लिस्ट का साइज में क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ और घटा सकता हूँ। इसलिए तो लिंक लिस्ट को क्या बोलते हैं, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। रन टाइम पे मैं कोई भी नोड को इंसर्ट कर सकता हूँ और डिलीट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है कि स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने इसको शो किया है। स्ट्रक्ट नोड टाइप का, मैंने नोड नाम का एक नोड उसका टैग नेम है स्ट्रक्चर का, और इंटीजर टाइप का एक फील्ड बनाया मैंने डेटा, और स्ट्रक्ट नोड नाम का एक नेक्स्ट पॉइंटर मैंने क्या बनाया है। अब यहाँ पे एक लिंक लिस्ट मैंने शो की है जिसके अंदर 3 क्या है, नोड्स हैं, जो जिनके जिनके अंदर डेटा है 10, 20 और 30। ठीक है, और हेड उसका क्या है, उस हेड एक वेरिएबल है जो कि किस टाइप का वेरिएबल होगा, हेड स्ट्रक्ट नोड टाइम का ही क्या होगा, एक पॉइंटर होगा जो उस लिंक लिस्ट को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। पहले नोड की मैं बात करूँ तो 10 उसके डेटा हो गया, और 2000 नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना है मेरा, 2000। तो 2000 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाले फील्ड के।
इस तरह यदि मुझे कोई इसके फर्दर कोई इसमें इसी लिंक लिस्ट में मुझे कोई क्या बोलते हैं कि कोई नोड इंसर्ट करना है, तो लास्ट में या मिडिल में या स्टार्ट में कहीं पे भी इंसर्ट कर सकता हूँ, तो वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को क्या करना था, अटैम्प्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, राइट एन एल्गोरिथम टू डिलीट अ नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। अब इस क्वेश्चन में लिंक लिस्ट यदि सिंपल वो पूछता है कि लिंक लिस्ट पूछता है तो आपको सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में बताना है। क्लियर? यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि सर्कुलर लिंक लिस्ट है या डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, तो ये उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे सिंपल उसने लिखा है कि लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग आपको क्या है कि आपको सिंगल लिंक लिस्ट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे डिलीट अ नोड, नोड स्पेसिफिक पोजीशन से भी डिलीट होता है, एंड से भी डिलीट होता है, फर्स्ट से भी डिलीट होता है, मिडिल से भी डिलीट, मिडिल का नोड भी डिलीट होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में कि कौन सा नोड मुझे डिलीट करना है। तो सिंपल आप कोई सी भी एल्गोरिथम लिख सकते हो, फर्स्ट नोड को डिलीट करने की एल्गोरिथम भी लिख सकते हो इस वाले आंसर में। कोई मिडिल में कोई नोड है उसको भी डिलीट करने की एल्गोरिथम लिख सकते हो, एंड वाला कोई नोड है उसको डिलीट करने की एल्गोरिथम लिख सकते हो, और कोई स्पेसिफाइड कोई नोड है उसको भी डिलीट करने की लिख सकते हो, एल्गोरिथम लिख सकते हो। क्लियर? तो इस वाले में मैंने एक कोई नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। तो सपोज करो मुझे कोई स्पेसिफाइक इस वाले एल्गोरिथम में मैंने कोई स्पेसिफिक नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। मान लो मुझे 5 डिलीट करना है, तो स्पेसिफिक है कि 5 जिस नोड की के में डेटा फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, उस नोड को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैंने पहले नोड स्ट्रक्चर बनाया, मैंने एक फंक्शन बनाया डिलीट नोड करके। उस फंक्शन के अंदर मैंने पास किया क्या है, एक हेड नाम का पॉइंटर और एक इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल। एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू जैसे क्या होगी, 5, क्योंकि एक्स डिसाइड करेगा कि आप कौन से नोड को क्या करने वाले हो, डिलीट करने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्प नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया और एक आर नाम का पॉइंटर वेरिएबल लिया। पहले मैं चेक करूँगा कि लिंक लिस्ट मेरी, यदि कुछ कोई भी नोड मुझे डिलीट करना है तो मैं पहले चेक करूँगा उस कोई भी नोड मुझे डिलीट करना है लिंक लिस्ट में, तो पहले मैं चेक करूँगा कि उस लिंक लिस्ट में कोई नोड है या नहीं। मान लो कुछ लिंक लिस्ट के अंदर नोड ही नहीं है तो मैं क्या डिलीट करूँगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि यदि इफ़ हेड इक्वल टू नल, नल है तो इसका मतलब क्या है, लिंक लिस्ट मेरी क्या है, एम्प्टी है, तो मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। सपोज करो किसी लिंक लिस्ट के अंदर एक ही डेटा है, भाई एक ही नोड है, और वही नोड मुझे चेक करना है कि कि वही नोड मेरा क्या है, एक्स है क्या। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इफ़ हेड का डेटा इक्वल टू एक्स है तो क्या करूँगा, इफ़ हेड का डेटा इक्वल टू एक्स है तो मतलब फर्स्ट नोड मेरा क्या है, एक्स है, तो उस नोड को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, और फ्री कर दूंगा किसको, जो वैल्यू उसको मैं जिस नोड को मुझे डिलीट करना है। फ्री क्या करता है भाई, मेलोक फंक्शन क्या करता है, मेमोरी में डायनेमिकली मेमोरी को अलोकेट करता है, और फ्री फंक्शन क्या करता है, उस जो अलोकेटेड मेमोरी है उसको क्या करता है, डिलीट करता है। क्लियर? अब सपोज करो यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब क्या है, उस लिंक लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा नोड है। एक से ज़्यादा यदि नोड है तो मुझे स्टार्टिंग से एक एक नोड को मुझे क्या करना है, चेक करना है कि वो नोड की वैल्यू एक्स तो नहीं है। यदि एक्स नहीं है तो उसके फर्दर आगे काउंट क्या बोलते हैं, पॉइंटर क्या करता रहे, इंक्रीमेंट करता रहे। क्लियर? तो इस तरह से इस एल्गोरिथम को मुझे क्या करना है, लिखना है। इसमें आपने कोड लिखा है, कोड ना लिख के आप इसको स्टेप्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में मैं पहले ये चेक करूँगा, दूसरे में ये करूँगा। तो एल्गोरिथम पूछा है तो एल्गोरिथम क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो गिवन प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मेरी, उस नोड को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। क्लियर? चाहे कोड की फॉर्म में लिख दो या स्टेप्स की फॉर्म में लिख दो, ठीक है, दोनों चीज़ें ही ठीक है। एग्जामिनर को बस आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि ये एग्जैक्टली डिलीशन कैसे हो रहा है। क्लियर? ओके। तो इस तरह से मैं डेटा स्ट्रक्चर में इस वाले क्वेश्चन को क्या करूँगा, अटेम्प्ट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रायोरिटी क्यू, राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन आइटम इन अ क्यू। क्लियर? अब यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू की उसने क्या पूछी है, डेफिनेशन पूछी है। नॉर्मल क्यू की डेफिनेशन में क्या होता है कि एक एंड से डिलीट होता है, दूसरे एंड से क्या होता है, इंसर्ट होता है। फ्रंट एंड से क्या होता है, डिलीट होता है, और रेयर एंड से क्या होता है, इंसर्ट होता है। नॉर्मल अपनी जब से जैसे हम लोग रेलवे टिकट विंडो की बात करें तो
जो फर्स्ट में जो होगा वो क्या होगा, मेरा फ्रंट एंड होगा, और पीछे जैसे लाइन के पीछे जो होगा वो क्या होगा, रेयर एंड होगा। तो वहाँ से क्या होता है, लोग मतलब आते हैं और पीछे लाइन में खड़े होते हैं, और आगे से लोग निकलते रहते हैं। तो सेम क्यू कॉन्सेप्ट सेम ऐसे ही वर्क करता है। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर प्रत्येक डेटा एलिमेंट की होती वैल्यू के साथ उसकी प्रायोरिटी एसोसिएट होती है। जैसे अब नॉर्मल एग्जांपल की बात करें, जैसे सपोज करो हम टिकट विंडो में खड़े हुए हैं सब लोग, मान लो कोई वीआईपी आया टिकट लेने के, तो वीआईपी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो सीधा वो पीछे ना लग के कहाँ चला जाएगा, सीधा विंडो के फ्रंट वाले पार्ट पे चला जाएगा। सपोज करो मुझे 10 आदमी हैं, मेरे पास 10 आदमी हैं, 10 कोई सबकी प्रायोरिटी एसोसिएटेड है सबके साथ कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो मैं उस तरह से उस क्यू को क्या करूँगा, अरेंज करूँगा। क्लियर, जिससे उनकी प्रायोरिटी की बेस पे मैं उन्हें क्या करूँ, उनकी लाइन बनाऊँ। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू क्या है, यह एक सिंपल क्यू है का ही एक एक्सटेंशन है। ये विशेष प्रकार की प्रायोरिटी क्यू भी समान मेथड, इसमें क्या लिखा है कि साधारण क्यू की तरह ही प्रायोरिटी क्यू की भी समान मेथड्स होते हैं, परंतु इसमें एक मुख्य अंतर होता है कि प्रायोरिटी क्यू में आइटम्स को की वैल्यू के द्वारा व्यवस्थित, की वैल्यू मतलब उसकी प्रायोरिटी के साथ उसको क्या किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है। तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी थी। उस डेफिनेशन के बाद उनसे आपसे पूछा है कि क्यू के अंदर कोई भी आइटम को इंसर्ट कैसे करते हैं, मतलब पुश वाली एल्गोरिथम आपको लिखनी थी, या इंसर्ट वाली आपको इसमें क्या लिखनी थी, एल्गोरिथम लिखनी थी। इंसर्ट वाली एल्गोरिथम आपको इंसर्ट कहाँ से होता है, इंसर्ट हमेशा किस एंड से होता है, रेयर एंड से होता है। क्लियर, तो उसकी एल्गोरिथम है जो क्यू को के अंदर क्या करता है, डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करता है। तो बस इतना लिखना था इस वाले क्वेश्चन में, बाकी रिमेनिंग चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।